क्या आप जानते हैं एक ऐसी कहानी जो साइंस के लिए एक पहेली बन गई। एक जहाज जो 33,000 फीट की बुलंदी पर अचानक हवा में पड़ जाता है। अंदर मौजूद तमाम पैसेंजर्स की मौत हो जाती है, मगर एक लड़की जिंदा रहती है बिना पैराशूट के गिरने के बावजूद। ये कैसे मुमकिन हो सकता है? क्या ये सिर्फ एक मेडिकल एनोमली थी या इसके पीछे कोई और वजह छुपी थी? आज हम आपको बताएंगे वेस्ना वोलोविक की असल कहानी, वो हकीकत जो तारीख में लिखी तो गई मगर अब तक समझ नहीं आई। 26 दिसंबर 1972 यूगोस्लाविया की एक एयरलाइन जाट फ्लाइट 367 जर्मनी से बेलग्रेड जा रही थी। प्लेन के अंदर सब कुछ नॉर्मल था, मगर ये वेस्ना वोलोविक के लिए एक सफर नहीं था। ये उसकी जिंदगी की पहली इंटरनेशनल फ्लाइट थी, एक फ्लाइट अटेंडेंट के तौर पर। लेकिन किसी को अंदाजा भी नहीं था कि सिर्फ कुछ ही मिनट्स में सब कुछ तबाह होने वाला है। जब प्लेन 33,000 फीट की बुलंदी पर पहुंचा तो अचानक एक जबरदस्त बॉम्ब ब्लास्ट हुआ। ये इतना जोरदार था कि पूरा जहाज हवा में फट जाता है। प्लेन के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और अंदर बैठे तमाम लोग बिना किसी मौके के नीचे गिरने लगते हैं। किसी के जिंदा रहने की कोई उम्मीद नहीं थी, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि वेस्ना वोलोविक अभी भी जिंदा थी। वेस्ना प्लेन के टेल सेक्शन में फंसी हुई थी और हवा में गिर रही थी। उसकी बॉडी हवा के बेहद तेज दबाव और सर्दी को महसूस कर रही थी। ये प्लेन ज़ेकोस्लोवाकिया, जो आज का चेक रिपब्लिक है, उसके एक छोटे से गांव के करीब क्रैश हुआ था, जहां टेम्परेचर नेगेटिव में होता है और ख़ास तौर पर ऊंचाई पर तो -50 तक चला जाता है। इस टेम्परेचर पर किसी भी इंसान का बचना नामुमकिन होता है, मगर वेस्ना किसी तरह से जिंदा थी। और फिर आखिरकार प्लेन का टेल सेक्शन नीचे बर्फ से ढकी हुई झाड़ियों से टकराता है, जहां एक स्लोप ग्राउंड होता है, उस पर फिसल कर रुक जाता है। जब ये टेल सेक्शन नीचे गिर रहा होता है, उसके नीचे बर्फ, मिट्टी और घास थी जो फ्रिक्शन को क्रिएट कर रही थी। झाड़ियाँ और छोटे दरख्त भी इसके रास्ते में आते रहे, जिससे प्लेन का गिरना तेज होने के बजाय धीरे हो गया। आखिर में टेल सेक्शन एक बड़े दरख्त से टकराकर रुक जाता है और वेस्ना उसी में अटकी हुई थी। ये ढलान, बर्फ और रुकावटें वेस्ना के बचने का सबब बने। एक चश्मदीद गवाह के मुताबिक वेस्ना एक बर्फ से ढकी जंगल में एक झाड़ी और टूटे हुए प्लेन के हिस्से के साथ मिली। प्लेन का ये हिस्सा उसकी स्पीड को स्लो करता रहा और उसे फ्रिक्शन से बचाने में मददगार साबित हुआ। क्रैश के फौरन बाद ब्रूनो होंके, जो एक लोकल विलेजर था, उसने वेस्ना को तुरंत ढूंढ लिया था और रेस्क्यू टीम को बुला लिया। अगर उसे मदद जल्दी नहीं मिलती तो वो एक्सट्रीम कोल्ड और इंजरीज की वजह से मर भी सकती थी। जब रेस्क्यू टीम ने उसे ढूंढा तो वो बेहोश थी। उसकी खोपड़ी टूटी हुई थी, दोनों टांगे टेढ़े हो चुके थे और पीठ भी फ्रैक्चर हो चुकी थी। लेकिन सबसे हैरत की बात यह थी कि उसकी हार्ट बीट अभी भी चल रही थी। उसे फौरन हॉस्पिटल ले जाया गया और डॉक्टर्स ने कहा कि ये एक मेडिकल मिस्ट्री है। साइंस के मुताबिक 10,000 फीट से गिरने के बाद किसी भी इंसान के जिंदा रहने के चांसेस सिर्फ 0.0001% होता है, मगर वेस्ना ने 33,000 फीट से गिरकर भी मौत को मात दे दी। लेकिन अब भी एक सवाल उठता है कि ये कैसे मुमकिन हुआ कि वेस्ना वोलोविक एक ऐसे फॉल से बच गई जो साइंस के मुताबिक 100% मौत का सबब बन सकता है। बहुत से लोग इस एक्सीडेंट को एक मिरेकल कहते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि वेस्ना की जिंदगी उसके लो ब्लड प्रेशर की वजह से बची, जिसकी वजह से उसका दिल एक्सप्लोजन के शौक से बच गया। लेकिन एक थ्योरी और भी है। वेस्ना कह रही थी कि ब्लास्ट से पहले ही वो बेहोश हो चुकी थी, जिसकी वजह से उसके दिल और दिमाग ने शौक और स्ट्रेस का ज्यादा असर नहीं लिया, जो बचने में मददगार रहा। कुछ साइंटिस्ट का कहना है कि वेस्ना की बॉडी टाइप भी इसमें एक फैक्टर हो सकता है। जब कोई हाई इम्पैक्ट इंजरी होती है, बॉडी अपने मसल्स को स्टिफ और जॉइंट्स को फ्लेक्सिबल बना देती है।
जो इम्पैक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करने में हेल्प करता है। दूसरा सवाल ये था कि ये ब्लास्ट करवाया किसने था। दरअसल उस टाइम यूगोस्लेव गवर्नमेंट, जो कि 1918 से 1992 तक रहा, इसमें एक ग्रुप जिसे क्रोटियन नेशनलिस्ट कहा जाता है, एक अलग कंट्री चाहता था, मगर यूगोस्लेव की गवर्नमेंट इसके लिए तैयार नहीं थी। तो ये ब्लास्ट इस ग्रुप ने अपनी डिमांड्स पूरी करवाने के लिए किया था। कुछ कंस्पायरेसी थ्योरीज के मुताबिक ये प्लेन बॉम्ब ब्लास्ट की वजह से क्रैश नहीं हुआ था और ना ही ये 33,000 फीट की बुलंदी पर था, बल्कि ये लो एल्टीट्यूड पर ही था और यूगोस्लेव के एक फाइटर जेट ने ही इसे गिरा दिया था और अथॉरिटीज ने इस बात को छुपा लिया ताकि वो क्रोटियन नेशनलिस्ट को ब्लेम कर सके और उन्हें टेररिस्ट साबित कर सके। लेकिन आज तक इसका कोई सबूत नहीं मिल सका। वेस्ना वोलोविक ने हॉस्पिटल में कई महीने गुजारे। जब वो होश में आई तो उसे कुछ याद नहीं था। उसने ना एक्सप्लोजन देखा, ना गिरने का एहसास महसूस किया। बस एक अंधेरा था और फिर एक नया दिन। वो दोबारा चलने लगी और दोबारा जीने लगी, लेकिन उसने कभी भी इस एक्सीडेंट को एक मिरेकल नहीं माना। उसका कहना था कि वो सिर्फ एक लकी सर्वाइवर है, एक इंसान जिसे मौत ने एक सेकंड चांस दिया है। 2016 में वेस्ना वोलोविक इस दुनिया से चली गई, मगर उसकी कहानी आज भी दुनिया की सबसे हैरत अंगेज कहानियों में शामिल है। जिंदगी एक अजीब चीज है। कभी कभी मौत सिर्फ एक सेकंड दूर होती है, मगर किस्मत उसे एक लम्हा और भी दूर कर देती है। और कभी जिंदगी बिल्कुल ठीक चल रही होती है, मगर एक लम्हे में ही सब कुछ खत्म हो जाता है। स्क्रीन पर आपके लिए कुछ और वीडियोस है, उन्हें देखना ना भूलिएगा। तो इसी के साथ अपनी इस वीडियो को एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।